हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, ये कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये निर्देशन चैप्टर है। सब्जेक्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो इसको हम करते हैं पूरा कंप्लीट। इसके अभी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मन हो आपका तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फटाफट। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निर्देशन से आशय है संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना। इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। यह कथन किसका है? तो निर्देशन का मतलब होता है एक तरीके से गाइडेंस। किसी को भी, कोई भी जो भी बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है, वो जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होता है उसको क्या करता है? नॉलेज देता है। ठीक है, तो जब कोई एक्सपीरियंस पर्सन किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन को कोई ज्ञान देता है, एडवाइस देता है, तो वो गाइडेंस कहलाती है। ठीक है, और कोई बार बार मिस्टेक कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो उस पर क्या एनालिसिस किया जाए, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए उसको, जब उसको कुछ बताया जाता है तो वो कहलाती है काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं परामर्श। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पूछा है कि यह कथन किसने कहा है? निर्देशन से आशय है संकेत करना, प्रदर्शन करना या पथ प्रदर्शन करना। तो इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है जोन्स ने। ठीक है, किसने कहा है? जोन्स ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जोन्स। परामर्श का अर्थ होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि परामर्श यानी कि काउंसलिंग पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना, क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना या समस्याओं का समाधान करना। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे जब हम कभी याद हो आपको तो कॉलेज में होते हैं कोई बच्चा, ठीक है, जैसे आप टीचर बनने जा रहे हैं, अब कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो हमेशा ही शरारतें करता हो क्लास में, उसकी हमेशा कंप्लेंट ही आती हो। ठीक है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए? तो जाते हैं, स्कूल की काउंसलर होती हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे सारी बात डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो काउंसलर उस बच्चे के सामने उस टीचर्स उसके पेरेंट्स से बात करके पूरा एडवाइस करते हैं कि क्या चीज़ें इसके लिए कैसा करना चाहिए ताकि इसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आए। तो वो होता है पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। तो यही कहलाता है काउंसलिंग यानी कि परामर्श। निम्नलिखित में से किस का क्षेत्र अधिक व्यापक है? परामर्श का, निर्देशन का, शैक्षिक निर्देशन का, व्यावसायिक निर्देशन का। तो अगर क्षेत्र व्यापक की बात की जाए तो निर्देशन का है यानी कि गाइडेंस का है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 4th क्वेश्चन है, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जो गाइडेंस है, गाइडेंस का मतलब हो गया यहाँ पर निर्देशन। जो निर्देशन है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र का मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट करना, छात्र का शारीरिक विकास यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना, छात्र का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलप करना, या छात्र का संवेगात्मक यानी कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देशन, गाइडेंस का मतलब हो गया है कि किसी भी स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करना यानी छात्र का सर्वांगीण विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस इनमें से कौन सा नहीं है? निर्देशन सभी के लिए यानी गाइडेंस फॉर ऑल, लचीलापन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल्स जिसको वस्तुनिष्ठता सिद्धांत बोला जाता है, एक समान निर्देशन का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि यूनिक प्रिंसिपल्स। अभी आप एक बात बताओ, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है हर एक इंसान में, हर व्यक्तिगत भिन्नता तो सभी में है, तो हम सबको एक जैसा गाइडेंस कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पर निर्देशन का सिद्धांत क्या नहीं है? एक समान निर्देशन का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये किसी निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। मार्टिन प्रॉपर के अनुसार निर्देशन के प्रकार कितने हो सकते हैं? ठीक है, अगर हम मार्टिन प्रॉपर की बात करते हैं तो इन्होंने निर्देशन के कुल 6 प्रकार बताए हैं। उपबोधक का अर्थ है परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, चिकित्सक या इनमें से कोई नहीं। तो उपबोधक, एक होता है उपबोध, एक होता है उपबोधक। ठीक है, जो उपबोधक होता है ये परामर्शदाता होता है, यानी जो गाइडेंस आपको दे रहा है वो उपबोधक कहलाता है, परामर्शदाता कहलाता है। परामर्श प्रार्थी, जो गाइडेंस ले रहे हैं यानी कि जो गाइडेंस जिनको दी जा रही है वो कहलाते हैं परामर्श प्रार्थी, और इन्हें उपबोध्य बोला जाता है, उपबोध्य बोला जाता है। क्लियर?
प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता किसको होती है? परामर्श में होती है, मार्गदर्शन में होती है, निर्देशन में होती है या उपयुक्त सभी में होती है? तो प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता परामर्श में होती है, यानी कि काउंसलिंग में होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके बाद उनको काउंसलर के पास लेके जाते हैं, प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं, तो वो आपस में आमने सामने बैठकर एक दूसरे से डिस्कस करके उसको एडवाइस दिया जाता है कि क्या इस बच्चे के लिए ठीक होगा। तो ये होता है परामर्श में। किसी परामर्श प्रक्रिया में होती है, ठीक है, जब एडवाइस दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, तो किसके बीच में किया जाता है? उपबोधक और उपबोध्य के बीच में किया जाता है, ठीक है, परामर्श। किसी समस्याग्रस्त प्रार्थी का समस्या गंभीर होता है। निर्देशन में, परामर्श में, अनुवर्ती सेवाओं में, उपयुक्त सभी में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परामर्श में किसी समस्याग्रस्त प्रार्थी का समस्या गंभीर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रमापीकृत विधि है? अप्रमापीकृत मतलब अनमेजरमेंट, जिसको मेजर नहीं कर सकते। अवलोकन, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या सृजनात्मक परीक्षण। तो अप्रमापीकृत विधि में आपको अवलोकन, ठीक है, आ जाएगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में कौन सा एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकरण विधि है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं? तो वो होता है रुचि परीक्षण, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट टेस्ट बोला जाता है। तो निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकरण विधि में आ जाता है रुचि परीक्षण। अप्रमापीकरण विधि में आ जाता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता हैं। जो निर्देशात्मक है परामर्श, इसके मुख्य प्रणेता कौन है? रोजर्स, स्नाइडर, एफसी थॉर्न या विलियमसन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियमसन्स, ठीक है। तो निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है? विलियमसन्स हैं, इसका राइट आंसर। विश्लेषण पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है? संग्रहित, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक या उपयुक्त सभी। तो विश्लेषण पर, निर्देशात्मक परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। विश्लेषण का मतलब एनालिसिस हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो होता है निर्देशात्मक परामर्श पर जोर दिया जाता है। समस्या में बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है? संग्रही, अनिर्देशात्मक, निर्देशात्मक या मिश्रित, ठीक है। तो समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श, ठीक है। संग्रही परामर्श के प्रवर्तक हैं, जैसे अभी हमने देखा निर्देशात्मक परामर्श के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियमसन्स थे। तो एफसी थॉर्न जो हैं वो हैं संग्रही परामर्श के प्रवर्तक, ठीक है, एफसी थॉर्न। किसी समस्या को हल करके या कुछ सुधारने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है। दिशा निर्देश, परामर्श दोनों या कोई नहीं, ठीक है। कोई समस्या है, उसको हल करना है या उसमें कुछ सुधार लाना है, तो जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अपने से कम जानकारी वाले लोगों को जो सलाह देता है तो वो क्या कहलाता है? गाइडेंस कहलाता है, यानी कि दिशा निर्देश कहलाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इनमें से क्या व्यक्तियों को उनकी क्षमता और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो वह उसकी क्षमता को और अधिक डेवलप कर देता है, यानी कि इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइडेंस, ठीक है। तो काउंसलिंग में ये नहीं होता है, काउंसलिंग में उसकी जो बुरी आदतें हैं उसको छुटाया जाता है, ठीक है, उसको मॉनिटर करके उसको बताया जाता है। बट दिशा निर्देश यानी गाइडेंस होता है कि उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको एक जानकारी दी जाए, तो वो होता है दिशा निर्देश। पेशेवर सलाह और समस्याओं वाले लोगों को दी गई मदद कहलाती है। निर्देशन, परामर्श दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो पेशेवर सलाह और समस्या वाले लोग होते हैं उनको निर्देशन दिया जाता है। काउंसलिंग की जाती है, उनको इंटरोगेट करके उनको बताया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों को प्रशासित करना। इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में पैटर्न का निर्माण या समस्याओं को हल करना शामिल है। तो जहां पैटर्न का निर्माण आ गया ठोस सामग्री के संदर्भ में, वहां आपको टिक करना है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अशिक्षित व्यक्तियों को प्रशासित करना। इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में पैटर्न का निर्माण या समस्याओं का हल शामिल है प्रदर्शन टेस्ट में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस परीक्षण में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है? ठीक है,
तो एप्टीट्यूड टेस्ट व्यक्तिगत, समूह या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चंस, किसी परीक्षण में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो सबसे पहले आपको एनालिसिस करता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि क्या सच में आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट कार्य को करने के लिए व्यक्ति की जब एबिलिटी की टेस्ट की जाती है तो वो होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 इसका। तो इस तरीके से आज हमने शैक्षिक निर्देशन के और प्रबंधन के टोटल 21 क्वेश्चंस किए। इसके पहले भी आपकी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको जाकर ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।